Today we are going to start a new chapter, chapter number 4, Realizing a Mistake, and the value is forgiveness. All of us make mistakes. हम सभी गलतियाँ करते हैं. When we make mistakes, we think that others would forgive us. जब हम गलतियाँ करते हैं तो हम क्या सोचते हैं? हम सोचते हैं कि दूसरे लोग हमें माफ़ कर दें. We should also forgive others for their mistakes. इसी तरह हमें भी दूसरों की गलतियाँ माफ़ करनी चाहिए. If someone commits mistake, talk to him politely. यदि किसी से गलती हो जाए, अगर किसी से गलती हो जाए तो आप उससे नम्रता से बात करनी चाहिए. हमें उससे कैसे बात करनी चाहिए? हमें उससे नम्रता से बात करनी चाहिए. Forgiveness changes the lives of the people. क्षमा करने से लोगों के जीवन को बदला जा सकता है. Forgiveness gives you the power to win over your enemies. क्षमा आपको अपने दुश्मनों पर जीत पाने की शक्ति देता है. It is another form of love. क्षमा या माफ़ी प्यार का एक दूसरा नाम है, प्यार का एक दूसरा रूप है. Forgiveness makes the world a better place to live in. माफ़ी या क्षमा दुनिया में रहने के लिए एक बेहतर जगह बनाती हैं. Now read the story and see how forgiveness can change the lives of the people. अब हम एक स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं. We are going to read the story. और उसमें हम क्या पढ़ेंगे कि क्षमा से किसी का जीवन कैसे बदला जा सकता है. And the story name is Changing a Life. Once there lived a priest in a village. एक बार एक गांव में एक पुजारी रहता था. One night while he was sleeping. एक रात जब वो सो रहा था, he woke up on hearing a strange noise. तो उसने क्या सुनी? एक अजीब सी आवाज़, एक शोर को सुनकर नींद से वो पुजारी जाग उठे. He opened his eyes and looked around. उन्होंने आंखें खोला और उन्होंने चारों ओर देखा. He saw a thief trying to tie all the stolen things in a cloth. उन्होंने क्या देखा? उसने एक चोर को देखा. Thief that means चोर. उसने क्या देखा कि एक चोर है जो सारी चुराई हुई चीज़ों को अपने कपड़े में बांधने की कोशिश कर रहा था. What he was doing? He was trying to make a knot. वह गांठ बांधने की कोशिश कर रहा था. But was unable to do so. पर वो ऐसा कर नहीं पा रहा था, ऐसा करने में असमर्थ था. वो गांठ को बांध नहीं पा रहा था. The priest, after watching all this, got up from his bed and went to the thief and said. वो जो पुजारी था उसने सारा चीज़ अपने बेड में सोते सोते देखा और फिर वो बेड से उठकर चोर के पास गया और उससे कहा, फ्रेंड, लेट मी हेल्प यू इन टाइंग दिस नोट. उन्होंने उससे कहा, उस चोर से कहा कि दोस्त, मित्र, लाओ मैं तुम्हारी इस गांठ को बांधने में मदद कर देता हूँ. द thief was scared to see the priest. वो जो चोर था वो प्रिस्ट को देखकर, पुजारी को देखकर डर गया. He tried to escape. वो भागने की कोशिश कर रहा था. Who? The thief. But the priest said, "Don't be afraid of me, my friend." पर पुजारी ने चोर से क्या कहा? He said, मुझसे डरो मत, मुझसे डरो मत मेरे दोस्त. I am pleased. You are doing me a favor. पुजारी ने क्या कहा उससे? उसने कहा, मुझे खुशी है कि आप मुझ पर एक एहसान कर रहे हो. I have many useless things at home which I don't need. मेरे पास घर पर कई बेकार चीज़ें हैं जिसकी मुझे कोई आवश्यकता नहीं है. Maybe they are of some use for you. शायद ये चीज़ें तुम्हारे कुछ काम आ जाए. ये बात पुजारी ने एक चोर से कहा. नॉर्मल अगर हमारे घर में चोर आ जाए तो लोग उसे पकड़ लेंगे ना, उसे मार देंगे. लेकिन पुजारी ने चोर से क्या कहा कि ये सारी चीज़ें तुम ले जाओ, मुझे इसकी कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये सारी चीज़ें मेरे लिए बेकार की चीज़ें हैं.
जिसका मेरे लिए कोई यूज़ नहीं है, जिसकी मुझे कोई आवश्यकता नहीं है. हाउ हम्बल ही वॉज, द प्रीस्ट, राइट? नाउ द थीफ वॉज अशेम्ड ऑफ हिमसेल्फ. चोर को खुद पर शर्म आ गई. ही फेल ऑन द प्रीस्ट नीज एंड सेड, प्लीज़ फॉरगिव मी. वह पुजारी के पैरों पर गिर गया और कहा, कृपया मुझे माफ़ कर दीजिए. आई विल नॉट स्टील एनी मोर. मैं अब कभी भी चोरी नहीं करूँगा. द प्रिस्ट आस्क्ड हिम टू टेक द स्टॉलन स्टफ विद हिम. पुजारी ने चोर को क्या कहा? पुजारी ने चोर से कहा कि ये सारा सामान तुम अपने साथ ले जाओ. He even helped the thief to lift up the huge bundle. यहाँ तक कि वो जो पुजारी थे उन्होंने चोर की उस बड़ी गठरी जिसमें सारा चोरी का सामान था उसे उठाने में उसकी मदद की. When the thief reached home, he told everything to his mother. जब वह चोर घर पहुंचा तो उसने वो सारी घटना, वो सारी बात अपनी माँ को बताया. She was surprised to hear everything. उसकी माँ सारी बातों को सुनकर अचंभित हो गई. She said, the priest is a great man. उसकी माँ ने कहा, यह पुजारी जो व्यक्ति है वो एक महान व्यक्ति है. Take all these things back to him and plead for forgiveness. ये सारी चीज़ें उसके पास वापस लेकर जाओ और उससे तुम्हें क्षमा करने का निवेदन करो, उससे क्षमा मांगो. On his mother's advice, he went back to the priest, who, the thief, with the stolen things and begged forgiveness. उसकी माँ की दी गई सलाह को, एडवाइस मीन्स सलाह, उसको सुनकर वह वापस पुजारी के पास सारी चोरी जो उसने की थी, जिन चीज़ों की चोरी की थी वो सारा सामान लेकर वो वापस पुजारी के पास गया और क्या कहा? उससे माफ़ी की भीख मांगी, उससे क्षमा की भीख मांगी. He said, who? The thief said, dear priest, please forgive me and take back all your things. चोर ने कहा, प्रिय पुजारी, मुझे माफ़ कर दीजिए और अपनी सारी चीज़ें आप वापस ले लीजिए. I promise that from now onwards I will never steal in my life. उसने पुजारी से वादा किया कि आज के दिन के बाद मैं अपने जीवन में कभी भी चोरी नहीं करूँगा. The priest forgave him. तब उस पुजारी ने उसे क्षमा कर दिया. The thief kept his words and gave up stealing. चोर ने अपनी बात रखी और उसने फिर अपने जीवन भर कभी भी चोरी नहीं की. Wow. Moral of the story is, forgiveness can make your enemy become your best friend. क्षमा करने से आपका दुश्मन भी एक आपका अच्छा दोस्त बन सकता है. If you want forgiveness, you have to first forgive others. अगर आप किसी से अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगते हो, आप चाहते हो कि कोई आपको क्षमा करे आपकी गलतियों के लिए, तो आपको भी दूसरों की गलतियों को क्षमा करना पड़ेगा. जब आप दूसरों की गलतियों को क्षमा करेंगे तभी आपकी गलती को भी क्षमा मिलेगी. ओके, थैंक यू.